प्लीज़ लिसन माय डियर स्टूडेंट। आज हम न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं जीके में। टॉप 10 कंट्री इन एरिया इन द वर्ल्ड। अंडरस्टैंड मीन्स जो टॉप 10 कंट्री हैं लैंड के अकॉर्डिंग आपके वर्ल्ड में, वो आपके सामने नोटेड हैं। बट इनको देखिए, मैंने क्या बताया कि लर्न करना बहुत आसान है, बट कारण क्या होता है कि ये जब ऐसे ही कोई कह दे कि टॉप 10 हमें आप सुनाओ, टॉप 10 बताओ जो सीक्वेंस में हो और सभी के हमें पता चल जाए कि कौन से कितने नंबर पे ऑर्डर पे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए भारत हमारा कितने ऑर्डर पे, 7वें नंबर पे। किस नंबर पे? 7वें नंबर पे। तो इसको टिक से बहुत इजी वे में लर्न करेंगे और हमेशा लर्न रहेगा। देखिएगा सब जैसे आप कह देंगे इस समय, देखिए सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। किससे? युद्ध की हो नहीं रहा, बट युद्ध की स्थिति है, या कह दीजिए कि अभी आपस में झगड़ा हुआ था सैनिकों से, जिसमें से हमारे कुछ सैनिक मारे गए थे और चाइना के भी मारे गए थे। बट चाइना ने छिपा लिया, वो अलग बात है। बट आज की जो कंडीशंस है उसको देखते हुए हमें चाइना को रोकना होगा। क्या करना होगा? रोकना होगा। तो वही उसी के अकॉर्डिंग हम एक नई ट्रिक उसी पे बेस्ड बना रहे हैं कि रुक चीन, मतलब चीन को रोक दिया। रुक चीन अब आओ भारत। रुक चीन अब आओ भारत। अर्जेंट कॉल, मतलब उसको हम ये कहेंगे कि बेटा अब आपकी बहुत ज़रूरत है, भारत की इस समय वर्ल्ड में बहुत ज़रूरत है। देख रहे हैं आप कोविड-19 के केसेस में भी फिलिप्लिन जो आपकी एक मेडिसिन थी, जो आपके यहाँ का आयुर्वेद को सब पूरा वर्ल्ड मानता है, तो हमारे यहाँ का आयुर्वेद भी बहुत नंबर 1 है। तो इस समय की जो कंडीशन है, प्रेजेंट टाइम, हमारे भारत को आगे आने की ज़रूरत है। मतलब सब खुद अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट होना ज़रूरी है। चाइना पे हमें डिपेंड होना नहीं चाहिए कि जो भी है मोबाइल से लेकर छोटे से छोटा सामान लेकर के, हम ग्रोसरी से लेकर पूरा सामान चाइना का यूज करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आवश्यकता के अनुसार वो अपने आप को बदलना जानते हैं। इसलिए सस्ता दे करके वो कम दिन चले और आपके फिर इसके बाद आपको मार्केट जाना पड़े। तो ऐसी चीज़ों को बनाते हैं कि जिससे पैसा भी ज़्यादा लोगों को ना खर्च हो। दिखने में लगता है कि कम खर्च हो रहा है, बट आप सोचो, दिमाग से लगाओ कि जैसे कि कोई चीज़ आपकी 1000 की है सपोज, राइट, एक बार कॉस्टली खरीदेंगे तो वो ज़्यादा चलेगी ना। सपोज मान लीजिए आपको उसको 3 इयर्स यूज करते हो, राइट, बट आपने वही चीज़ 100 रुपये में मिल गई तो आपको लगेगा बहुत चीज़ है, बहुत सस्ती है। बट आपको वो कितने चली? 3 महीने भी नहीं चलती, 3 मंथ सपोज चली, राइट। चेक कर लीजिए कितना होता है उसी के अकॉर्डिंग। मीन्स सपोज इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 30 मंथ हुई ना, बट यहाँ पे तो 36 मंथ हो रहे हैं ना, राइट। तो इसके मतलब आप हर बार उससे नया सामान लेंगे, आपको लगेगा कि नया, बट उससे 6 मंथ से आपसे कम चली ना, पैसा तो उससे ज़्यादा लग रहा है ना। देन वही चीज़ है आपका। देखिए 11 की जगह 1000 की जगह 1100 लग रहा है, बट हमारी सोच को डिपेंड करता है। इसी तरह यहाँ पे भी हमें सोच बदलनी है अपनी, और अपने आप को ऊपर लेकर के आना है और कुछ यूनिक करना है कि जिससे आप इन द वर्ल्ड में कुछ अपने आप को शो कर पाए। सो आपको शो करना है, क्योंकि देखिए दुनिया सब कुछ वैसा ही चल रहा है। चाहे देखिए कोविड-19 कितना भी हो, आपके देख चले जाइए मार्केट में, आपके जो कंस्ट्रक्शन का काम है बड़ी स्पीड से चल रहा है। मैंने देखा कि अभी ऑब्जर्व किया, मैंने कई जगह पूछा तो लोगों के पास उधर कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, बट देखिए तो घर बनाने के लिए अदर देखिए 2 पहलू होते हैं। व्यक्ति तो हमेशा 2 पहलू को लेकर चलता है। यदि कोई प्रॉफिट मिलने की कगार पे हो, मान लीजिए गवर्नमेंट अब दे रही है, तो यदि घर में होगा भी तो ये नहीं कहेंगे नहीं हमारे घर में है, ये कहेंगे कि हम तो बहुत कंगाल है, हम तो भूखों मर रहे हैं। मतलब आपने देखा ही होगा लॉकडाउन के थ्रू, जब लॉकडाउन था तब तक बहुत चिल्ला रहे थे, भूखे मर रहे थे लोग, भूखे मर रहे थे। बट एटलीस्ट एक ऐसी कंडीशन आई कि पता चला एक दिन वाइन की शॉप्स खुली तो लाइन लग गई। मतलब वही व्यक्ति वाइन में जाके खड़ा होने के लाइन में खड़ा होकर वाइन ले रहा है, और वही दूसरा व्यक्ति शाम को, वही व्यक्ति जब घर जाता है और जब इसी बात आती है, गवर्नमेंट की बात आती है, तो तीन कहता है मैं भूखे मर रहा हूँ। सेम तो मतलब ये थिंकिंग है लोगों की। तो प्लीज़ थिंकिंग बदलना है और आपको अपने आप को ऊपर लेकर आना है। तो कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, हर चीज़ जानना चाहिए हमें। जियोलॉजिकल जानना चाहिए और अब ये फिजिकली जानना चाहिए, लैंड कितना है, किसका है, किस एरिया पे आता है, कौन
सा कितना बेनिफिट है, ये पूरे वर्ल्ड को हमें समझने की जरूरत है। जब हम किसी चीज़ के व्यक्ति के बारे में जानेंगे तब हमें अच्छा लगेगा। तब हम जैसे सपोज दैट हमने क्या कहा कि मैथ हमें सपोज अच्छा आती है, राइट। मैंने पहले भी बताया था कि मैथ इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट। ऐसे जीके भी वेरी सिंपल सब्जेक्ट, बट क्या कारण क्या है, हमारी सोच ऐसी है कि यार इतना लेंदी होता है कैसे, देखना सिंपल सी। अब आप आसानी से कह सकते हैं कि टॉप 10 कंट्री लैंड के अकॉर्डिंग आसानी से रुक चीन, अब आ भारत अर्जेंट कॉल, आ भारत अर्जेंट कॉल, मतलब आपको भारत को आना है आगे, अर्जेंट कॉल है। इनसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे, देखिए रूस फर्स्ट नंबर पे रूस है आपका, फर्स्ट नंबर क्या है रूस, आर यू से आपका रूस हो जाएगा फर्स्ट नंबर रूस। रूस का जो एरिया है आपका, ये रूस का एरिया हो गया, बट इनमें से ये आपका किलोमीटर स्क्वायर में, टोटली ये जो एरिया आपका गिवन है किलोमीटर स्क्वायर में, बट इसकी जो घेरा 11% है, ये टोटल ओवरऑल मतलब जितना भी एरिया है इसका, इतने में से आपका 11% वर्ल्ड का ये जो एरिया है, इसमें से पूरा तो एरिया आपका उसका नहीं होगा ना, कि देखे आपने वाटर में भी जो भी ओशियंस है उसमें भी उनकी सीमा होती है, देन आप वहाँ पे तो लैंड नहीं होगी, देन ये लैंड एरिया है। जैसे इसमें से अभी देखने को मिलेगा कि सर तो ये तो आपका फोर्थ में पहुंच गया, ये तो सेकंड में, दोनों को सेम आना चाहिए, ये 6.1%, नो, ये आपका लैंड है, टोटल एरिया की बात नहीं है, टोटल एरिया ये है, और जो वर्ल्ड का टोटल एरिया है उसका 11% ये आपके यहाँ रशिया में लैंड है, और ये टोटल उसका हो गया। बट ये चीज़ मैंने बताना कि जो लैंड के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश जैसे कि एशिया और यूरोप की बात की जाती है तो रशिया होता है, किसमें, एशिया और एशिया एंड यूरोप। आपका जो भी यूरोप है, यूरोप की भी बात की जाए तो इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में आपका एशिया कॉन्टिनेंट हो चाहे यूरोप कॉन्टिनेंट हो, दोनों में रशिया ही सबसे बड़ा बिगेस्ट कंट्री है लैंड के अकॉर्डिंग। ओके, सेकेंड थिंग कनाडा, सेकेंड नंबर सी से आपका सेकेंड नंबर कनाडा, राइट। कनाडा आपका 6.1% ओवरऑल लैंड का, और आपका ये जो कनाडा है, आपने देखेंगे नॉर्थ अमेरिका, जो आपका नॉर्थ अमेरिका में लार्जेस्ट सबसे लार्जेस्ट कंट्री यदि पूछता है कि जैसे कि आप पूछ लेता है कि जैसे कि आपका कॉन्टिनेंट जो आपका नॉर्थ अमेरिका है तो जो अमेरिका मान लीजिए आ रहा है तो उसमें से आपका लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा कि यार रशिया तो नंबर 1 पे आती है, बट उसमें नॉर्थ अमेरिका प्रेफर कर रहा है, किसमें, नॉर्थ अमेरिका। यदि आपका नॉर्थ अमेरिका में प्रेफर कर रहा है, सिंपली बात है कि आपको अमेरिका, ठीक है, तो अमेरिका जो आपका नॉर्थ अमेरिका है उसमें से आपका कनाडा है लार्जेस्ट। ओके, डोंट वरी। देन सिंपली अब आपका जैसे कि मान लीजिए कि अब तो यहाँ पे एशिया रशिया ना होगी, किसमें होगा, कनाडा, मतलब स्पेशली यदि नॉर्थ अमेरिका को कहता है तो उसकी जगह कनाडा हो जाएगा। अब इसके बाद थर्ड नंबर आपका आता है चाइना, फुल ये पूरा चाइना लिखा ही है, रुक चीन, अब आओ भारत, आ भारत मीन्स भारत को हम बुला रहे हैं, तो देखिए चाइना 6.3% है ओवरऑल इसका जो लैंड है, जबकि कनाडा से ज़्यादा है, मतलब जो वर्ल्ड में पूरा टोटल लैंड है जिसमें हम रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, और जो भी आपका अदर कंपनियां उसमें स्टैंड कर सकते हैं, तो ऐसे ही जगहों पे आपकी 6.3 जहाँ पे भूमि है, जिसे कहते हैं लैंड मीन्स भूमि, पूरे वर्ल्ड का 6.3% है, और टोटल आपका 1 किलोमीटर स्क्वायर में एरिया है। ओके, देन आपका ये जैसे कि बात किया जाए कि बिगेस्ट लार्जेस्ट कंट्री किसमें, सबसे लार्जेस्ट कंट्री है आपका एशिया, लार्जेस्ट कंट्री यदि ओनली एशिया की बात की जाए तो देखिए एशिया में आपका अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, बट एशिया में आपका रसिया भी आता है, राइट ना, इतना ध्यान दीजिएगा, लैंड के अकॉर्डिंग आपका रसिया ही एशिया में भी हो जाएगी, इसलिए हमने लिखा एशिया एंड यूरोप, एशिया और यूरोप की बात की जाए लार्जेस्ट कंट्री की, देन आपका रशिया ही होगा। ओके, क्योंकि आधा एक आपका वहाँ पे जो आपका पर्वत श्रृंखला है, तो जो उसमें से आपका जो एशिया और यूरोप को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो उसमें रशिया दोनों पार्ट में आता है, इसलिए ये आपका लार्जेस्ट कंट्री हो जाएगा। फिर इसके बाद आती है अमेरिका की बात। कुछ लोग चाइना से बड़ा अमेरिका को कहते हैं, बट नहीं, कुछ लैंड्स के अकॉर्डिंग ये देख लीजिए 9706 9372, कुछ लैंड इसकी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपको इतना ध्यान देना, अमेरिका के और चाइना की दोनों की थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपका थर्ड नंबर पे चाइना ही है। तीसरा जो देश सबसे बड़ा देश है मीन्स लार्जेस्ट कंट्री लैंड के अकॉर्डिंग, वो तीसरा कौन सा है, चाइना है।
और अमेरिका, आपका अमेरिका कंटिन्यू अमेरिका हो गया। इसके बाद फोर्थ नंबर पे अमेरिका 6.1% है ओवरऑल लैंड का, ओके। एंड आपका ए से फोर्थ नंबर अमेरिका हो गया। बी से आपका क्या हो जाएगा, फिफ्थ नंबर ब्राज़ील। क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। ब्राज़ील का जो लैंड है 5.6% है ओवरऑल लैंड का। और ये आपका ये किलोमीटर में एरिया सबका लिखा हुआ है, सबको नोट करना है, इसको लर्न भी कर लेना है। बट आपका ये जो इस तरह ये नॉर्थ में था, ब्राज़ील जो है ये किसमें है, साउथ में। किसके, अमेरिका के। मैप में देख लीजिएगा, साउथ अमेरिका की बात की जाए तो लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, ब्राज़ील है, ओके। क्योंकि वो दोनों का पार्ट अमेरिका है, देर आपको इतना ध्यान देना है, उसमें बात की जाती है। तो क्या है आपका ब्राज़ील। फिर इसके बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट ही है, 5.2% है, आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। 5.2% हो गए, बट हमें एक कंटिन्यू पता होना चाहिए कौन सी, इसलिए हम डिस्क्राइब किए दे रहे हैं। बट ऐसे मेन चीज़ ये पूछता है कि कौन सा देश कितने नंबर पे, इसलिए लार्जेस्ट कंट्री हमें ऐसे लर्न करना। बट आपके और थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। नॉलेज कहते हैं कि हमें ज़्यादा नहीं हो सकता, चाहे जितना भी पढ़ लें हमारे पास नॉलेज उतना ही रहेगा। क्योंकि हम एक सागर से, ओशियन से थोड़ा सा 2-4 लोटा पानी निकाले या मान लीजिए 2-4 टैंकर भी निकाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नॉलेज एक एज ओशियन है, जितना भी आप रिसीव करोगे उतना ही कम पड़ेगा, मतलब आपको फुल नहीं हो सकता कि मीन्स। इसलिए अक्सर देखा हो, जब आइंस्टीन जी थे उन्होंने अप्रॉक्सीमेट 10, 11, 12 जो भी अप्रॉक्सीमेट, हाँ 11-12% जो भी IQ यूज़ किया। सिंपल सी बात है, आपका 20% कोई क्रॉस नहीं किया। एक अनुमान मान लीजिए, अनुमान तौर पर कि हमें कि मतलब इतनी पावर दी है गॉड ने, फिर भी हम यूज नहीं कर पाते अपने माइंड को। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने की कोशिश करना है, ओके। सो आप जब भी गॉड आपको बनाता है तो हमेशा यही कहता है बेटा कि पूरे वर्ल्ड का, उसकी मैथ थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग चलती है हमारे अकॉर्डिंग। हम मान लेते हैं कि वो हमेशा कहता है कि आप वर्ल्ड में जितना भी ब्रेन पावर है वर्ल्ड में, उसका मैं हाफ दे रहा हूँ, सभी को कहता है। तो आप समझ लीजिए सभी के पास कितनी बुद्धि है, ठीक है। और सभी पर्सन्स को वो यही कहता है। देन आप मैथ कैलकुलेशन उनकी क्या है, आप इस चीज़ को तो नहीं एक्सप्लेन कर सकते, बट हम यहाँ पे जो एक्सप्लेन करें उसको ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको माइंड में रखना चाहिए कि कितना हमारे पास ब्रेन है, मतलब जितना आप सोच नहीं सकते उतना ब्रेन है, ओके। बट कई लोग कहते हैं यार हमें ये सब चीज़ मैथ नहीं आती तो हम वीक हैं, और हमें हिस्ट्री नहीं आती तो हम वीक। नो, कोई भी सब्जेक्ट नहीं आता तो आपका एक सब्जेक्ट ना आने से आपको वीक नहीं कर सकते, आपका माइंड वीक नहीं हो सकता, बिकॉज आप उसको सही से डेवलपमेंट नहीं कर पाए, समय की आवश्यकता के अनुसार अपने आप को डेवलपमेंट नहीं कर पाए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूँ कि जैसे कि आपको हमेशा हिस्ट्री ऐसी देखनी चाहिए, ऐसी वीडियो देखनी चाहिए कि फेल्ड व्यक्ति क्यों हुआ, कैसे व्यक्ति वो चीज़ फेल्ड हुआ। जैसे कि आपको एग्जाम्पल पे नोकिया कंपनी इंडिया में क्यों फेल हुई। पहले लोहा लाट थी, बहुत अच्छे मोबाइल से, सबसे पहले आपको किसी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी, नोकिया नाम से बिकता था। बट एट लीस्ट लास्ट में ओप्पो वीवो ने मात दे दिया और एंड्रॉइड, क्योंकि बिकॉज उसने आवश्यकता के अनुसार, मतलब जो नीड थी आपकी समाज में, जो नीड थी उसके अनुसार वो अपने आप को डेवलपमेंट नहीं कर पाया। तो आपको आवश्यकता के अनुसार, जब आप क्लास के अनुसार अपने आप को, माइंड को डेवलपमेंट नहीं कर पाते, देन एटलीस्ट आपको फील होता है कि हम वीक हैं, और वीक हो ही जाते हैं। सो प्लीज़ आपको माइंड सेट चेंज करना है, अपना माइंड चेंज करना और माइंड सेट करना है कि सब चीज़, एवरीथिंग इज़ वेरी सिंपल। मीन्स मैथ हो चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, यदि आप रीड करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे, बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट ही हो गया। इसके बाद अब आता है बात आपके अपने देश की। अपने देश को सब लोगों को प्रिय होता है, तो चाहे जिसका जो भी देश हो, सब लोगों को अपना देश बहुत ही प्यारा होता है, भारत। तो अब हमारे भारत का जो एरिया है ये पता होना चाहिए कितना है, ठीक है। आपका जैसे ये पूरा टोटल किलोमीटर में ये आपको लर्न कर लेना है, कितने परसेंट है ओवरऑल वर्ल्ड का, 2% ये आपको पता होना चाहिए। 2% लैंड है इंडिया में। और आपका जो जैसे कि आपका पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो आपको पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पता ही होगा, नंबर 1 पे क्या है, चाइना। फिर आपका सेकंड नंबर पे कौन है, आपको पता होना चाहिए। थर्ड नंबर पे कौन है, ये भी पता होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को नॉर्मली इससे आप डिस्क्राइब कर सकते हो, ओके। और इसके बाद बात आती है अर्जेंटीना। देखिए मैंने क्या बताया, AU से आपका हो गया 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया, 7th आपका भारत, राइट। अब अर्जेंट से क्या हो गया, अर्जेंट काल से अर्जेंटीना, कौन सा हो गया, ये आपका 8 नंबर हो गया, राइट। के से हो गया आपका कजाकिस्तान 9, और आपका 10 AL से हो गया अल्जीरिया 10, राइट।
ऐसे सभी को बहुत आसानी से लर्न रहेंगे। और हाँ, कभी कभी होता पूछ लेता है साउथ अफ्रीका, इसलिए 10 तक हम गए टॉप 10 में कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे पूछ लेता है। तो साउथ अफ्रीका है, ठीक है, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करता है। देन इसमें से आपका जो बिगेस्ट होगी, लार्जेस्ट कंट्री होगी, अब आप उसमें से कह दोगे नहीं सबसे तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट कंट्री तो रसिया है, लगा दो, रशिया भी ऑप्शन दिया होगा, बट वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पूछा होगा। देन आपको इसमें रॉन्ग हो जाएगा आंसर, कहें फिर आप कहेंगे नहीं इसमें आयोग ने हमारा क्वेश्चन काट लिया, उसको क्वेश्चन टीचर्स को नहीं आता। आप क्वेश्चन क्या करें, यही अक्सर यहाँ पे भी होता है। जब एग्जाम में मैंने इतने अपने अनुभव में 5 ईयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि कई बार स्टूडेंटों की कंप्लेन आई, मेरी सबसे ज़्यादा आती रहती है इसलिए, बिकॉज थोड़ा सा इन चीज़ों पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज़ नहीं है फिर भी लोग कहें तो हम उस चीज़ को नहीं मानते कि मीन्स आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही, क्लास हो या सब्जेक्ट हो कि मीन्स आपको नहीं आता तो आप कहेंगे नहीं टीचर ने बताया नहीं। जैसे अभी भी बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इसमें से क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि आप पॉलिनोमियल, देन पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन ये तो नहीं होना चाहिए कि एनसीईआरटी से पूरा बेस्ड होना चाहिए। आपको कॉपीराइट थोड़ा ना सिखा रहे हैं, क्योंकि हर क्लासेस में आपको बिल्कुल कॉपी थोड़ा ना करके आएगा, देन कॉपी करके नहीं आता, इसलिए बच्चे फेल हो जाते हैं, 100 to 100 नहीं लाते। बट कारण क्या हुआ कि जब एटलीस्ट हम देखो अभी इस साल कई बच्चों को वही इफेक्ट आया, अभी तक के उसमें रिकॉर्ड में 100 आउट ऑफ 100 कई बच्चों के इधर से नहीं आते थे, बट इस साल अभी स्टार्टिंग हुई आपका जो अपने शांतिधाम परिवार है उसमें से एक बच्चा 100 आउट ऑफ 100 मैथ में भी लेकर के आया। तो उसका रीज़न है कि जब हम माइंड सेट कर लेंगे कि हमें ऐसा करना ही करना है, देन 100% आएगा। बट ये होगा नहीं, आप दूसरे पर ब्लेम डालना बंद करिए, पहले अपने आप पर देखिए हमारे में क्या कमी रह गई, क्या चीज़ें नहीं पढ़ा हमने। तो यही चीज़ यहाँ पे मान लीजिए आ जाता साउथ अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री क्या, आप एशिया लगा के चले जाते, कहते हमें बताया नहीं क्या। बताया जाने का मतलब ये नहीं कि जीके में दिया है तो आप खुद पढ़ो ना इतना। तो यही चीज़ है, मैं पॉलिनोमियल मैंने बताया, जैसे कि मान लीजिए मैंने रियल नंबर बताया, नंबर सिस्टम बताया, उसके बारे में पूर्णतः जानकारी। यदि टॉपिक आप पे है तो टॉपिक का मतलब है कि उसके अंदर जितने भी कंटेंट दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आना चाहिए। अब क्वेश्चन और नंबर कोई भी चेंज हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए क्वेश्चन। ओके, सो ये तो बहुत आसान है, लर्निंग हो जाएगा कि रुक चीन अब आ भारत अर्जेंट काल। ओके, देन आपकी वर्ड की अर्जेंट काल है ये आपको। हाँ, एक और कभी कभी आ जाया करता है, अक्सर पूछा जाता है, जो लैंड लॉक्ड कंट्री है, वर्ड में लैंड लॉक्ड मतलब उसमें 1% उसकी जो लैंड है, या कहा जाए कि जो भी आपका उसकी बॉर्डर लाइन है वो एक भी आपका ओशियन से या आपका सी से नहीं जो जुड़ी हुई है, मतलब कोई भी ओशियन उसके टच नहीं करता ना, उसमें वाटर कोई भी नहीं है, इसलिए उसको कहा जाता है लैंड लॉक्ड, मतलब सभी तरफ से लैंड ही लैंड है उसमें। तो इस कंट्री को कहा जाता है लैंड लॉक्ड कंट्री। सभी को ये लर्न हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देन आप सभी को लर्न होना चाहिए। कौन सा, लैंड लॉक्ड ऑफ द कंट्री, लैंड लॉक्ड कंट्री मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी, कजाकिस्तान। ओके, तो आई होप सभी को बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा। रुक चीन मतलब उसको रोकना है। अब हमें मतलब चाइना को, इसीलिए देखिए गवर्नमेंट भी उसको अप्लाई कर रही है, ढेर सारे ऐप और ढेर सारी चीज़ों को बैन करे, तो आपको भी माइंड से उसको हटाना है और लॉक करना है। रुक चीन अब आ भारत अर्जेंट काल मतलब वर्ड की अर्जेंट काल है और आपको आगे आके प्रेजेंट होना है। इसी के जरिए हमें आपको एक ट्रिक भी लर्न हो जाएगी, टॉप 10 कंट्री इन एरिया, और ये सब चीज़ें जो भी छोटी छोटी बातें थी, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, उसको मैंने एक्सप्लेन किया। यदि आपको कहीं कुछ लगता है कि नहीं इसमें और अपडेट होना चाहिए कुछ और, देन आप हमें फीडबैक के रूप में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।